हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईसीसी क्लासेस। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईसीसी क्लासेस में। आज दोस्तों हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आर डी शर्मा का एक्सरसाइज नंबर 2 है, ये उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर्स एनसीईआरटी से और आर डी शर्मा से हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज सेकेंड है ये आर डी शर्मा का, आज हम लोग इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। कलर वाइट रख लेते हैं। सेकेंड चैप्टर आर डी शर्मा का एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। Still there is lockdown in India. Be safe, stay at home. लोग बात करते हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या है। जैसे टू का पावर 3, 2 का पावर 1/2, ये सारे एक्सपोनेंट्स हैं। तो पहले हम लोग इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले x to the power m इंटू x to the power n। अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगे। x to the power m plus n। आपको इसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि x to the power m है, y to the power n है, तो आपने x इंटू वाई टू द पावर m प्लस n लिख दिया। ये गलत है ना। बेस सेम होना चाहिए, पावर ऐड होगा। सेकंड, x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x पर पावर n। This will be equal to x to the power m minus n। तो अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ से हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, x to the power m है, अगर हम उसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। या हम उसे इस तरह भी कह सकते हैं, x टू द पावर माइनस m है तो इसके पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर x बाई वाई टू द पावर माइनस m है, हम इसे लिख सकते हैं y बाई एक्स टू द पावर प्लस m, साइन चेंज हो जाएगा। और इसका रिवर्स भी वैसा ही होगा। अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो ये होगा a इंटू बी। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इंटू पावर m। बेस सेम है, सॉरी बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो ये दोनों बेस a और b आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू द पावर दिस। a to the power n to the power n, ये हो जाएगा m इंटू n। अच्छा, यहाँ पर दो तरह की चीज़ें होती हैं, 2 पर पावर 2
पर पावर 5 है मान लिया। इसका मतलब हो गया 2 पर पावर 2 इंटू 5 10 है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए 2 पर पावर 2 टू द पावर 5, ब्रैकेट नहीं होगा तो इसका सेंस चेंज हो जाएगा। टू दी पावर, अब पहले टू दी पावर 5 को हम पहले सॉल्व करेंगे। टू दी पावर 5 32 है, तो अब ये इसका वैल्यू होगा टू दी पावर 32। ठीक है, जब किसी रूट के साथ इस तरह से लिखा होता है इसका मतलब होता है x टू दी पावर 1/m। नॉर्मली हम लोग इस सिंबल को यूज़ करते हैं, ये होता है स्क्वायर रूट। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है। अगर यहाँ पर 2 छुपा हुआ है तो इसका मतलब हो गया x टू दी पावर 1/2। ये बेसिक रूल्स हैं इस चैप्टर के, एक्सपोनेंट्स के ये बेसिक रूल्स हैं और इन्हीं रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग इतनी काफ़ी है आपके लिए बेसिक्स सीखने के लिए। एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि हम किसी भी रियल नंबर पर पावर 0 होता है तो हम उसके वैल्यू को 1 एज्यूम कर देते हैं। क्यों होता है ऐसा? देखिए, x पर पावर 0 हम लिख सकते हैं x टू दी पावर m माइनस m 0 हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर n, कैंसिल हो गया, बराबर 1। इसलिए हम लोग किसी भी रियल नंबर पर पावर 0 अगर होता है हम उसे 1 एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब इसके एक्सरसाइज में आते हैं। हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा लैपटॉप में इशू है क्योंकि लॉकडाउन है, तो अभी हम लोग इसमें कुछ ठीक नहीं करवा पा रहे। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ वीडियो अच्छी हो और आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को खूब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। आपको किसी कोचिंग, किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। जो व्हाट्सअप नंबर इस पर दे रखा है आप इस पर अपने डॉट्स भेजें, इस नंबर पर कॉल करें, कोई भी डॉट्स है आपको उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। आपको किसी कोचिंग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस फर्स्ट क्वेश्चन में है x टू पावर -3। अब देखिए ये रूट है, इसके ऊपर ये 1/2 छुपा हुआ है, ये 1/2 हो जाएगा और पावर ऑलरेडी 5 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर अब ये सारा मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, x पर पावर -15/2। और अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं x टू दी पावर 15/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू दी पावर 3 y टू दी पावर -2 होल के पावर हो जाएगा 1/2। x टू दी पावर 3 इंटू 1/2 इंटू y टू दी पावर -2 इंटू 1/2, x टू दी पावर 3/2, y टू दी पावर -1, x टू दी पावर 3/2, y पर पावर -1 है, डिनोमिनेटर में आके +1 हो जाएगा इसका पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x टू दी पावर -2/3, फिर वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पावर सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2/3
इंटू 2 इंटू वाई टू द पावर -1/2 इंटू 2, ये हो जाएगा x टू द पावर -4/3 इंटू ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, y पर पावर -1। अब दोनों का ही पावर माइनस है, दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x पर पावर 4/3 इंटू वाई पर पावर 1, तो ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर x टू द पावर -2/3 इंटू 1/2 इंटू y टू द पावर 4 इंटू 1/2 अपॉन, अब ये जो डिवीज़न का साइन है, x टू द पावर -1/2 इंटू 1/2 इंटू y टू द पावर, सॉरी x पे पावर 1 था, ये 1 इंटू 1/2 होगा, y टू द पावर -1/2 इंटू 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x पर पावर -1/3 और ये 1/2 ऊपर चला जाएगा माइनस साइन के साथ, -1/2 इंटू y टू द पावर, ये 2 से ये 4 कट गया, 2 y टू द पावर 2 प्लस 1/4, तो ये तो 5/6 होगा माइनस साइन के साथ, डिनोमिनेटर में ही आ जाएगा x टू द पावर 5/6 एंड इसे हम सॉल्व करेंगे तो y टू द पावर 9/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू 243 है 3 पर पावर 5 और √5 है 1/5 से मल्टीप्लाई हो गया, x टू द पावर 10 है 1/5 से मल्टीप्लाई हो गया, y टू द पावर 5 है, ये 1/5 से हो गया, z टू द पावर 10 है, ये 1/5 से मल्टीप्लाई हो गया। √5 हमने किया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 5 से कैंसिल, x² इंटू y इंटू z², ये आंसर आ जाएगा इसका। 6th में है x पर पावर -4, पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं, y के ऊपर ले गए, y पर पावर 10 x पर पावर 4 और इस पावर से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुछ कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, y टू द पावर 25/2, डिनोमिनेटर में ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x पर पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। है 16 टू द पावर -1/5 इंटू 5/2, इस 5 से 5 कैंसिल हो गया और ये माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा,
1/2, 1/2 पर पावर 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, आ जाएगा आंसर 1/4। सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये पावर 1/3 है, माइनस साइन के लिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा पावर 2, और 343 है 7 का क्यूब, यानी ये हो जाएगा 1/7 पर पावर 3 इंटू 2 इंटू 1/3, इसलिए आंसर आ जाएगा 1/49। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.001 हम इसे लिख सकते हैं 1/1000 पर पावर 1/3। ये हो जाएगा 1/10⁻³ इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 25⁻³ तो हम लिख सकते हैं 5² 3/2 इंटू 243, ये है 3 पर पावर 5 इंटू 3/5 डिवाइडेड बाई 16 है 2 पर पावर 4 इंटू 5/4 इंटू 8 है 2 का क्यूब इंटू 4/3, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 इंटू 3 का क्यूब 27, 2 पर पावर 5 32, 2 पर पावर 4 16, हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3375/512। नेक्स्ट क्वेश्चन। √2/5। अब देखिए √2/5 सेम है, इसलिए हम इनके पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 8 - 13 -5 आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं, इस साइड लिख देता हूँ मैं 5/√2, -5 आ रहा था इसलिए मैंने रेशियो को पलट दिया और ये आ जाएगा 5। ये आ जाएगा 5 पर पावर 5/2 पर पावर 5/2। इस साइड में थोड़ा एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 5/2 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/2, इसलिए 5 पर पावर 5 तो हो जाएगा 3125, और ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 इंटू 2 पर पावर 1/2, इसलिए फाइनल आंसर होगा हमारा 3125/4√2। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है कि जितने 5s हैं उनको हम एक जगह कर लेंगे और जितने 7s हैं उन्हें हम एक जगह करेंगे। देखिए पहले मैं 5 को करता हूँ।
-1, 5 पर पावर 2, इस पे पावर है 7/2 इंटू 5 पर पावर -2, 5 पे पावर 3 और इस पे पावर है -5/2। 5 को हमने एक जगह कर लिया तो क्या हो जाएगा इस वाले में -3, यानी 5 पर पावर -3 इंटू 7/2 और यहाँ हो जाएगा 5 पर पावर -5 5 पर पावर -5 इंटू -5/2, माइनस माइनस साइन तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 25/2 माइनस 21/2, 21 से 4 जाएगा, सॉरी 25 में से 21 जाएगा 4, यानी बच जाएगा हमारा 5 पर पावर 2, यानी आ जाएगा 25। 5 वाले को हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया 25। उसी तरह से हम 7 वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं अब एक स्टेप पे कर रहा हूँ। पहले वाले ब्रैकेट में 7 पर पावर 6 इंटू 7/2, दूसरे वाले ब्रैकेट में 7 टू द पावर 8 इंटू -5/2, ये आ जाएगा 7 टू द पावर 21 और ये 2 4 जो 8 -20, ये नहीं आ जाएगा 7, इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा 25 इंटू 7 टू 175, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में हमें प्रूव करना था, तो मैंने राइट हैंड साइड इसमें नहीं दिखाया है कि क्या प्रूव करना है, बस हमने LHS रखा है इसमें। तो देखिए यहाँ पे वैसे ही हम लोग करेंगे, जो 3 है उसको हम एक जगह कलेक्ट करते हैं और 5 को एक जगह करते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ उसे 3 पर पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 3 नीचे में था 3 पर पावर -1 टू द पावर 1/3 इंटू 3 पर पावर 1/6। 3 को हम लोगों ने एक जगह कर लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 पर पावर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, ये आ जाएगा 3 पर पावर 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 6 6 1 6, ये आ जाएगा 3 पर पावर 1 यानी 3। अब सिमिलरली हम लोग 5 को कलेक्ट करते हैं, 5 को हम कलेक्ट करते हैं 5 पर पावर -3/2 इंटू 5 पे पावर 1/2 इंटू 5 पे पावर 1, ऐसे हम सिंप्लीफाई करते हैं 3/2 1/2 प्लस 1/1, फर्स्ट ब्रैकेट 5 पर पावर -3/2, सेकंड है
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इन्होंने जो दिया है इसमें आंसर के अकॉर्डिंग ये जो √5 है ना, ये जो √5 है इसे ये डिवीज़न में लेके चलो, इसलिए यहाँ पर ये हो गया माइनस साइन, और ये भी हो गया। इन्हें ऐसे ब्रैकेट में देना था वैसे, खैर। फिर हमने सिंप्लीफाई किया ऐसे, तो -2 + 1 -1 आएगा, इसलिए 1/5 आ जाएगा। इससे इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9⁵2 9⁵2 हम इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, 5⁻0 1 माइनस, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 का क्यूब -3, 9 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 27 में से 12 घटेगा, बच जाएगा 15। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 -2। फिर वैसे सॉल्व करते हैं हम लोग इसे, 4 ऊपर ले जाएंगे, -2 जो होगा वो साइन चेंज हो जाएगा, -3 इंटू 2 का क्यूब इंटू 2/3 इंटू 1 प्लस, इसे भी हम रिवर्स कर देंगे 16/9, ये साइन हो जाएगा 1/2। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 12 प्लस, ये है 4 का स्क्वायर है तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसे 4/3, यह आ जाएगा 4 + 4/3। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका 16/3, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फैक्टर क्या क्या, 2 है, 3 है, 4, तो 2 का ही फैक्टर हो गया, फिर 5 है ना। एक स्टेप मैं इसमें पहले लिख दे रहा हूँ, 2⁻1/2 इंटू 3⁻1/3, 2 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 2⁻1/2 अपॉन 2⁻−1/5 इंटू 10 को 2 और 5 के फैक्टर में ब्रेक कर रहे हैं, इंटू 5⁵3/5। डिवाइडेड का साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे चले जाएंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये हो जाएगा। अब ये ऊपर चला गया और वो नीचे आ गया, इस तरह से हम सॉल्व करें, 2⁻2 -6/5 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 3⁴/3 इंटू 5⁻−7/5। अब जितने भी 2's हैं मैं इसे एक जगह कर रहा हूँ,
उनके रिस्पेक्टिव साइन के साथ। ऊपर में 2 है, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 6/5 प्लस 1 इंटू 3 पर पावर 1/3 प्लस 1 सॉरी 2 वाले का भी डिनोमिनेटर भी लिखना था ना, तो ये ऊपर जा करके एक इसमें पावर बढ़ेगा 1/5। बस 3 वाले में हो गया 1/3 ले लिया मैंने, 3 पर पावर 1 ले लिया मैंने। अब ये 4/3 ऊपर जा करके माइनस साइन में ले लेगा, -4/3। फिर हम 5 की बात करते हैं। 5 ऊपर में 5 है नहीं, नीचे में 5 है, एक यहाँ और एक यहाँ। रिस्पेक्टिव साइंस को ऊपर ले जाते हैं। 1/5 माइनस 3/5 प्लस 7/5। ओके, अब देखिए ये 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, ये 6/5 है, तो ये 1/2 प्लस 1/2 1, अब प्लस 1 2 हो गया। अब ये -6/5 प्लस 1/5 -5/5 होगा, ये -1 हो जाएगा, बच जाएगा 2 इंटू ये 1/3 प्लस 1 4/3, इसलिए आ गया 3 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 7 और एक 8 3 गया 5 पावर 1 बच जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 5, आंसर क्या आ जाएगा 10। वन अपॉन फोर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/100 पर पावर -1/2 माइनस 3 का क्यूब इंटू 2/3, 3 से 3 का। अब ये 100 ऊपर में जाएगा, 10 का स्क्वायर है, प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस 10 का स्क्वायर ऊपर चला गया, अब ये साइन प्लस में आ जाएगा -9 1/2 प्लस 10 -9 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 to the power n प्लस 2 to the power n अपॉन 2 बटा 2 to the power n इंटू 2 to the power 1 माइनस 2 to the power n। टू टू दी पावर n हम कॉमन निकाल लेते हैं, बच जाएगा 1 प्लस 1/2 अपॉन, यहाँ से भी 2 टू दी पावर n कॉमन निकाल लेते हैं, 2 माइनस 1, ये 2 टू दी पावर n और ये 2 टू दी पावर n कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3/2 अपॉन 1, आंसर आ जाएगा हमारा 3/2। नेक्स्ट 64/125 करते हैं इसे सिंप्लीफाई। सबसे पहले तो हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं। अब ये जो पावर है पॉजिटिव साइन हो जाएगा, प्लस
625 अपॉन 256 पर पावर 1/4। पर पावर प्लस √25 5 आ जाएगा। 64 का क्यूब रूट है 4 × 4 × 4। अब ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 5/4 क्यूब है, 2/3 कैंसिल, प्लस ये 5 पर पावर 4 है और ये 4 पर पावर 4 है, 4 × 4, 4 से 4 कैंसिल, प्लस 5/4 बराबर ये हो जाएगा 25/16 प्लस 5/4 प्लस 5/4 बराबर, सिंप्लीफाई आप कर दीजिएगा इसे, यहाँ आ जाएगा 65/16। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हम लोग फिर इसमें उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, जितने भी 3s हैं उन्हें एक जगह कर लेंगे, 5s को एक जगह कर लेंगे और 2s को एक जगह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं इसे लिखता हूँ, 3s को एक जगह करेंगे तो आ जाएगा 3 पर पावर -3 इंटू प्लस 4/3 माइनस 1/3 प्लस 2 को एक जगह करते हैं तो ये आएगा 2 पर पावर 2 प्लस 1/2। 7 को एक जगह करते हैं, 7 पर पावर 1 और 5 को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो -2 प्लस 2/3 प्लस 4/3। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये -3 और 2 -1 हो जाएगा और 4 और ये ऐड होके 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 पर पावर 2 इंटू √2 इंटू 7 और 5 वाला क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड करके 2 आ जाएगा, -2 प्लस 2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 28/2। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 0.6 to the power 0 minus 0.1 to the power -1। ठीक है, इसे भी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.6 to पावर 0 का वैल्यू तो आ गया 1 माइनस 1/10 to the power -1 अपॉन 8/3 इंटू 27/8। माइनस साइन आ जाएगा अंदर से, ये हो जाएगा 3। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 - 10 अपॉन 9 - 3, ये हो जाएगा -9/6 माइनस, ये आंसर आ गया हमारा -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
27 टू द पावर x को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3x टू 3 पर पावर x बराबर 9, 3 पर पावर 4x 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 4x इक्वल टू 2 and x इक्वल टू 1/2। यहाँ भी हमें x का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए तो 2 टू द पावर 5x माइनस x बराबर 2 टू द पावर 20 इंटू 1/5। तो 2 टू द पावर 4x बराबर हो गया 2 टू द पावर 4, इसलिए 4x बराबर 4 एंड x इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर 3 टू दी पावर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पावर 3 इंटू 4 2 टू पावर 2 इंटू एक्स, इसलिए 12 इक्वल टू 2x एंड x इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट हैंड साइड में यहाँ 5 के फॉर्म में, तो हम राइट हैंड साइड क्या है 5/3 का क्यूब है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम उसी फॉर्म में करते हैं 5/3 टू द पावर 2x, और हम इसे लिखते हैं 5/3 टू द पावर माइनस x हो जाएगा, तो इसलिए 2x माइनस x बच जाएगा। 5/3 टू दी पावर 2x माइनस x बच गया बराबर 5/3 टू दी पावर 3, हेंस x इक्वल टू 3। 5 टू दी पावर x माइनस 2, 5 टू दी पावर x माइनस 2, 3 टू द पावर 2x माइनस 3 बराबर ये आएगा 5 इंटू 3 का क्यूब। अब या तो हम 5 के पावर को इक्वेट करें या 3 के पावर को इक्वेट करें, आंसर सेम आएगा। जैसे देखिए 5 के पावर को इक्वेट करते हैं, x माइनस 2 बराबर 1, इसलिए x बराबर 3। अब देखिए, अब हम लोग 3 के पावर को इक्वेट करते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 3, 2x बराबर 6 एंड x इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, हम इसको लिख सकते हैं इंटू 2 पर पावर 0, तो 2 पर पावर x माइनस 5 है बराबर 0, x बराबर 5 आ गया। 5 की पावर को इक्वेट करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 1, तो भी x बराबर 5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, 2 टू द पावर x माइनस 7 इंटू 5 टू द पावर x माइनस 4 बराबर 1250 है। हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू
5 टू द पावर 4। तो x 2 की पावर को इक्वेट करते हैं तो x माइनस 7, यहाँ 1 है पावर 1, x बराबर 8। अगर 5 की पावर को इक्वेट करते हैं तो x माइनस 4 बराबर 4, तो भी x बराबर 8 ही आएगा। अब आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस 3 हम इस तरह सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। 2 माइनस 3 माइनस 1 का क्यूब पर पावर 3, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब, आ जाएगा 125। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा 256 है, बेस सेम है, पावर हम ऐड कर सकते हैं 0.16 प्लस 0.09, 256 टू द पावर 0.25, ये है 4 टू द पावर 4, और 0.25 है 25/100 यानी 1/4, इसलिए 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 टू द पावर 2y है 25, तो देखिए 10 टू द पावर 2y इज इक्वल टू 25 है। तो हमें पहले y के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो y के वैल्यू हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। y की वैल्यू को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 टू द पावर y बराबर हो जाएगा 25 का पावर 1/2, तो 10 पावर y बराबर हो जाएगा 5। आपसे क्या पूछा जा रहा है 10 का पावर माइनस y, ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा आंसर हमारा। तो y की वैल्यू हम यहाँ नहीं कैलकुलेट कर सकते, y की वैल्यू को बिना कैलकुलेट किए हम लोगों ने यहाँ आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन x बराबर 2 दे रखा है इसने, y बराबर -2 दे रखा है इसने। आप इसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 2 माइनस 2 टू द पावर x 2 प्लस 2, यह आ जाएगा 2 माइनस 16 एंड दिस इज इक्वल टू -14। क्या है प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ x विथ क्यूब रूट ऑफ x 1/3, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3, तो x टू द पावर 5 विथ 6, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता था 9 टू द पावर x प्लस 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 9x इंटू 9 का स्क्वायर, और इस 9 पर पावर x को हम इधर ला रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 240।
ये हो जाएगा c इंटू 9 पर पावर x इक्वल टू 240। इस 80 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 पर पावर 2x बराबर 3 पर पावर 1, इसलिए हम लोग कह सकते हैं 2x बराबर 1 एंड x इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7th root of x divided by the 8th root of x। the 7th root of x क्या हो जाएगा? x पर पावर 1/7 and it is divided by 8th root of this, यानी x पर पावर 1/7 minus 1/8 and it is equal to x to the power 1/56 root under 6x। Square root of 64 divided by the cube root of 64। 64 to the power 1/2 upon 64 to the power 1/3। तो हम इसके स्क्वायर के फॉर्म में रखते हैं और इसे हम क्यूब के फॉर्म में रखते हैं। कैंसिल हो गया, 3 से 3, 2 से 2 बच गया 8/4, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इक्वल टू दिस। इसके बराबर कौन नहीं हो सकता? तो 5/6 है। सबसे पहले तो जो पावर है ना ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 1/5 इंटू -1/6। माइनस साइन को एडजस्ट करने के लिए हम 6/5 करेंगे, तो ये हो जाएगा फॉर पावर 1/5 इंटू 1/6। अब ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6/5 टू द पावर 1/30, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6। ओके, बैटरी सोर्सेज लो।
लैपटॉप के साथ इश्यू हो गया था इसलिए हो गया। नो, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे ये करना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 5/6 अगर लिख रहे हैं तो -1/30 लिखेंगे। इसलिए जो ए का ऑप्शन है उस तरह से हम नहीं लिख सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है व्हेन सिम्प्लीफाइड इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y टू द पावर -1, इसे हम रिवर्स करेंगे तो x/y अपॉन x प्लस y आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी सॉल्व कर लिए। ये है, इसका आंसर आ जाएगा आपको 3, इस तरह से आ जाएगा। 2 का पावर क्यूब है 3x प्लस 3 और 2 का पावर 5 लिख सकते हैं हम इसे। सॉरी, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल टू 6, तो x बराबर आ जाएगा 1। हमें निकालना है किसका वैल्यू है, 3 का पावर 2x प्लस 1, s का वैल्यू हम 1 रखते हैं, आ जाएगा 3 का पावर 3, आंसर आ जाएगा 27। इसमें कौन सा ट्रू है, ऑप्शन डी ट्रू है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर इक्वल टू 2 देन x क्यूब इक्वल टू व्हाट। x स्क्वायर इक्वल टू 2 है, इट मीन्स x इक्वल टू √2 देन x क्यूब इक्वल टू 2 पर पावर 1/2 इंटू 3, 2 पर पावर 3/2, 2 पर पावर 1 प्लस 1/2, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टू द पावर 6 बराबर 2 टू द पावर 2x, x इक्वल टू 3, 3 का पावर x निकालना, 3 का पावर 3, 27 आंसर आ जाएगा। टेन टू द पावर x है, थोड़ा इशू हो रहा है लैपटॉप के साथ, इसमें आवाज 10 टू द पावर x है, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो x/2 आ जाएगा, 64 पर पावर 1/2, ये आ जाएगा 8। और अगर हम दोनों साइड 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो राइट हैंड साइड में आएगा 80 और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा x/2 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17, हमने आंसर टिक कर रखे हैं, इसमें आप सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। अब इसमें इसका आंसर आ जाएगा बी। t टू द पावर 2/3 है ना, t का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 64, पुट करिए, आंसर आएगा 18। x का वैल्यू आएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, इसका आंसर आएगा सी। 4 टू द पावर x है, यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, किस तरह आएगा, 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x/4 बराबर 24। 4 टू द पावर x कॉमन निकल जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/4। सिंप्लीफाई करेंगे, x का वैल्यू आएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल है, इसका भी आंसर क्या है, फर्स्ट है, ये आंसर है इसका। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर रखे ऑलरेडी। इसके नॉट इक्वल टू सेम टाइप के क्वेश्चन है जो हमने पहले के डिस्कस कर रखा है, इसका भी आंसर ये आएगा।
क्वेश्चन नंबर 22, इसका भी आंसर डी आ जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते आप हमें भेजेंगे व्हाट्सएप पर, हम उसे डिस्कस कर देंगे। इसका आंसर है डी। 24 हम लोगों ने कॉमन निकाल के सॉल्व किया था, वैसे ये भी सॉल्व होगा। आंसर है बी। 25 इसे मैं सॉल्व करता हूँ। सभी में रूट है, रूट ले लिए। ए पर पावर -1 इंटू ए एक साथ कर लिए, बी पर पावर -1 इंटू बी एक साथ कर लिए, सी पर पावर -1 इंटू सी एक साथ कर लिए। 1 1 1 पावर पावर ऐड होगा। ए पर पावर 0, बी पर पावर 0, सी पर पावर 0, सबका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी आ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन, इसका भी आंसर सी आ रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है के। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 का आंसर आ रहा है ए। 60 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है सी। 32 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है बी। 33 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है बी। 34 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है ए। 35 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है बी। 36 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है ए। 37 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक इंस्ट्रक्शन छूट गया, इसमें ये बुक में ही मिस्टेक है, मैं उसे करेक्शन कर रहा हूँ। ये 3 पर n इक्वल टू 81 ये गिवन है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर है ए। 38, यहाँ भी एक मिस्टेक है, 140 - 19 होगा, इसलिए इसका आंसर आ रहा है डी। 29 नहीं होगा। 39, इसका आंसर आ रहा है बी। 40 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आ रहा है बी। तो मैंने डिस्कस कर दिए सारे क्वेश्चंस आपके साथ, इसमें कोई डॉट्स होंगे मैं फिर से आपकी डॉट्स को कन्फ्यूज़न को ही करूँगा। थैंक यू।